कि इस कोरोना में देश बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया। जब कहते थे घर बैठ करके खाना खिलाओ, मेरे देश के किसान ने घर बैठे हुए हिंदुस्तान की जनता को खाना खिलाया और सबके सब बर्बाद हो रहे हैं। और ये अडानी अंबानी की कई गुना संपत्ति क्यों बढ़ गई, ये मेरे को समझ में ये इस बिल देख करके आया कि ये इसलिए हुआ कि अडानी और अंबानी का पेट नहीं भर रहा। उनका पेट इतना बड़ा हो गया है जो सब खा गए, एयरपोर्ट खा गए, रेल खा गए, देश को खा गए, फिर भी भरने का नाम भी नहीं ले रहा है। कि जियो आया कि फ्री के अंदर आपको नेट दिया जाएगा, फ्री में आप बात करिए। और जो एयरटेल जैसी दूसरी कंपनियां थी स्थापित, उन सबको भी खा गया और आके पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया और फिर कह दिया कि अब पैसे देने पड़ेंगे, ताकि लोगों को मजबूर कर दिया। यही होगा। इस कोरोना ने आज देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ा दी कि देश के युवा आज सड़कों पर उतर आए हैं। आज देश का हर वर्ग ठगा सा महसूस कर रहा है। रोजगार धंधे बंद हैं, किसानों की आय कम हो गई है। बात करें महंगाई की तो महंगाई आसमान छू रही है। देश की अर्थव्यवस्था पटड़ी से नीचे आ गई है। वहीं बात करें देश के अरबपतियों की, अडानी अंबानी की, जिनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, क्या कारण है? आज इस दबंग विधायक ने भरी सदन में मोदी सरकार और उनके मित्रों अडानी अंबानी की सारी पोल खोल कर रख दी है कि साजिश के तहत यहाँ पर देश की जनता को लूटा जा रहा है, कैसे उनके पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे अडानी अंबानी जैसे लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और देश की गरीब जनता गरीबी की खाई में निरंतर गिरती जा रही है। एक छोटे से भाषण में इन्होंने सारा कुछ कह डाला। वीडियो में आप एक बार इनका लाइव देखें प्रसारण। आज वो जनता ठगा सा महसूस कर रही है। आप लोग ये कहते हैं कोई विरोध नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये इनोसेंट मेहनत कश मिडिल क्लास परेशान लोग हैं। 2 जून की रोटी कमाने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। छोटे छोटे किसान हैं, 2 बीघा 4 बीघा का, चिंता में बेटे की फीस कैसे भरूं, बिजली का बिल आ गया, बिल कैसे भरूं। वो संघर्ष में जुटा हुआ है कि मेरी इज्जत को कैसे बचा लूं। आप उससे सड़क पे आके कहते हो जंग लड़के बता। अरे भाई, आप पावरफुल लोग हो, वो बेचारा आपसे नहीं लड़ सकता, जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे जंग नहीं लड़ सकता तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, नहीं कटने दी जाएगी उसकी गर्दन। और आपको वहम हो सकता है, वहम हुआ था ननवंश को भी कि कोई ये चाणक्य जो आया है ये मेरे सिंहासन को नहीं हिला सकता, चंद्रगुप्त है ये मेरे सिंहासन को नहीं हिला सकता। लेकिन उनको धूल चटा के मिट्टी में मिलाया, इस बात का इतिहास गवाह है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह अहंकार नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कभी शरीफ आदमी को कम करके नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस दिन शरीफ आदमी, मेहनतकश आदमी, ईमानदार आदमी, जिस दिन वो जग गया और जिस दिन उसने ठान लिया लड़ने के लिए, तो फिर ये जो ढोंग ढांग कर करके बनने वाले लोग हैं, उनकी औकात नहीं है कि उनके सामने क्षण भर वो मुकाबला कर लें। और इतने घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। कोई नीरव मोदी लेके भग रहा है, कोई विजय माल्या लेके भग रहा है, हजारों करोड़ ले गए, लाखों करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन किसान की कोई सुध नहीं। अच्छा होता केंद्र सरकार कहती कि भाई ये किसान है, बहुत मजबूर है, ये इसकी स्थिति को सुधारना है, तो जो भी एग्रीकल्चर के, जो कृषि के जो उपकरण है, उनके ऊपर जीएसटी खत्म की जाएगी। और जो किसान है, इसको बिजली का बिल है जो वो आधा चाहे केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, अपन इसको फ्री बिजली किसान को देंगे, तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती। लेकिन किसान को कोई सुदृढ़ करना नहीं चाहता। हर कोई किसान को चुपचाप बहका करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अडानी अंबानी की संपत्ति कई गुना नहीं बढ़ती। जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, एक भी साथी बता दे आपके आस पड़ोस, आपके मित्र रिश्तेदार में किसकी संपत्ति साल के अंदर बढ़ी है, कोई भी बता दे। हर आदमी की संपत्ति गिरी है, हर आदमी बर्बाद हुआ है। फिर अडानी अंबानी में कौन सी चीज है कि उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ती जा रही है? ऐसा कौन सा वो कहां से पैदा हो गए कि सब कुछ उनका बढ़ता जा रहा है? लेकिन मैं समझाऊं कि सरकारें नीतियां ऐसी बनाती है कि उनको माला माल कर दिया जाता है और गरीब आदमी, मेहनत का आदमी के खून को चूस लिया जाता है। नोटबंदी हुई थी सभापति महोदय, तो सपना दिखाया गया था गरीब जनता को, मेहनत कर जनता को, कि नोटबंदी होने के बाद में अमीर और गरीब के बीच की खाई पाट दी जाएगी, अमीर और गरीब बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। लेकिन उस नोटबंदी को बंद हुए इतना समय हो गया और उसके बाद वो गरीब की तो बावड़ी नहीं, वो गरीब तो बेचारा और गरीब होता चला गया और कुछ बर्बाद होता चला गया। और अडानी और अंबानी की संपत्तियां कई गुना बढ़ती चली गई। इसलिए उस जनता के अब समझ में आ गया है कि वो नोटबंदी किस लिए की गई थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं
प्रार्थना करता हूं, मैं तो विपक्ष से भी प्रार्थना करता हूं, प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश की इमोशनल जनता ने आपको अपेक्षा से कई गुना ज्यादा समर्थन दिया है। आप उनकी भावनाओं से नहीं खेलें। और आपको लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं, मेरे विपक्ष के साथियों को लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं, लेकिन आप गलतफहमी में, ये जनता सब चीजों को समझेगी। और इस आने वाले उस खतरे को आप देख लीजिए, नहीं देखा तो आगे जो होगा जनता के साथ, वो आने वाली पीढ़ियां हमारे को माफ नहीं करेंगी। इसलिए हो सकता है मेरा बोलना, मेरा प्रयास, मैं चाहे आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करूंगा, मेरा प्रयास हो सकता है सागर में एक बूंद के जैसा ही हो, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। मैं उसी चिड़िया की तरह करना चाहता हूं। जंगल में एक बार आग लग गई तो एक चिड़िया चोंच में भर भर के पानी लाके आग के ऊपर डाल रही थी बुझाने के लिए। दूसरे जानवरों ने पूछा, आग इतनी भयानक है और आप चिड़िया जरा सा पानी लाकर के इस आग को कैसे बुझा दोगे? तो चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं, हो सकता है मेरे कहने से आग ना बुझे, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि आग लगी तो किस किसने बुझाने का प्रयास किया, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि देश की जनता जगेगी और ये अडानी अंबानी है, इनके मंसूबों पे कहीं पूरे नहीं होने देगी। ये मैं कहना चाहता हूं। किसान का बेटा है, उसको नौकरी नहीं दे सकते, किसान की फसल खरीद नहीं रहे, उसको रेट नहीं दे सकते, और फिर भी उसको बर्बाद करने में लगे। कितनी ही भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, उनको नहीं कर रहे। इतना ज्यादा अन्याय मत करो, इतना ज्यादा अत्याचार मत करो कि आपको नरक में भी जगह ना मिले, ऐसा कृत्य ना करो। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। दोस्तों, भले ही चाटुकार मीडिया मोदी सरकार की वाहवाही करते रहे, 24 घंटे टीवी पर, सोशल मीडिया पर बैठे मोदी सरकार के गुणगान गाते रहे, लेकिन आज देश की जो हकीकत है, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई बढ़ी है, रेट बढ़े हैं, बेरोजगारों की जो हालात है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, ये सारे के सारे मुद्दे चीख चीख कर मोदी सरकार की नाकामी को प्रकट कर रहे हैं। इन दबंग विधायक ने अपने भाषण में देश की जनता के अहम मुद्दों को उठाया है, उनकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया है। अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई है, नोटबंदी ग्रस्त जीएसटी नीतियों की वजह से जो देश की जनता के साथ हुआ है, वो सारा का सारा आज उजागर कर दिया है। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक दें, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें आज देश की असलियत क्या है, कैसे देश के अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। क्या सरकार आपको डेवलप कर रही है? क्या विकास और विश्वास का नारा देने वाली मोदी सरकार सच में विकास और विश्वास पर काम कर रही है? बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।